शारदा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम लोग एसिड और बेस दोनों में से क्लियर कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सी थ्योरियाँ दी गई। सर्वप्रथम पहली थ्योरी दी गई है आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी और थर्ड है लुईस एसिड एंड बेस। तो हम लोग इस पे बात कर लेते हैं एसिड और बेस के फर्स्ट यानी आर्हेनियस थ्योरी पे कि आर्हेनियस थ्योरी का कौन कौन सा कॉन्सेप्ट था। चलिए इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस यानी एसिड और बेस में, एसिड एंड बेस में तीन थ्योरी दी गई थी। पहला थ्योरी है आर्हेनियस आर्हेनियस थ्योरी, दूसरा है ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी और थर्ड है लुईस एसिड एंड बेस, लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी, एसिड एंड बेस थ्योरी। हम लोग इस पे बात करते हैं कि आर्हेनियस थ्योरी कब दी गई थी और ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी कब दी गई और लुईस एसिड बेस थ्योरी, तीनों के बारे में एक चक्कर पुनः हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूनिट हम लोग का है एसिड बेस। फिर से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम लोग का फर्स्ट यूनिट है एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में हम लोग सबसे पहले इनके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि आर्हेनियस का कौन सा कॉन्सेप्ट था, ब्रॉन्स्टेड और लोरी का कौन सा कॉन्सेप्ट था और थर्ड है लुईस एसिड बेस में क्या क्या चीजें दी गई थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड पे। पिछले भी वीडियो में बताया गया था एसिड के बारे में कि एन एसिड इज ए शॉर्टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड हैज पीएच लोअर देन 7। और बेस में भी ऐसे बताया गया रहा कि एन बेस इज ए बिटर टेस्ट टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड हैज पीएच हायर देन 7। तो ब्रॉन्स्टेड पहला हेडिंग जो हम लोग का था आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस थ्योरी कब आई थी? 1887 यानी 1887 में आर्हेनियस थ्योरी दी गई और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बताया क्या गया हम लोग इसको देखेंगे और इसके बारे में दोनों के बारे में। तो 1887 में बताया गया कि आर्हेनियस के अनुसार जैसे H2O में हम लोग पढ़ लिए थे कि H प्लस प्लस OH माइनस। तो हम लोग यहाँ पढ़ लिए थे इसके अकॉर्डिंग आर्हेनियस के अनुसार कि अम्ल वह होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं और क्षार वह होते हैं जो H नेगेटिव आयन देते हैं। तो साथ साथ हम लोग इसको देखते हैं यानी पॉजिटिव वाले को एसिड और OH नेगेटिव वाले आयन को हम लोग बेस कहते हैं। यानी किसके अकॉर्डिंग बताया गया? आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया। चलिए सेकंड थ्योरी ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी की थी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी की थ्योरी कब दी गई इसको हम लोग देखें। इनके अकॉर्डिंग यानी ब्रॉन्स्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें यानी कौन कौन सी पॉइंट्स बताएगी। तो ये आया था 1837 में। इनके अनुसार बताया गया कि जो प्रोटॉन डोनर होता है यानी प्रोटॉन डोनर जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन दाता, यानी प्रोटॉन डोनर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटॉन जो डोनर होता है वो एसिड होता है। इनके अनुसार बताया गया कि प्रोटॉन डोनर एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग बेस, हम लोग नहीं कहते हैं, आर्हेनियस का ये कहना था। आर्हेनियस की नहीं ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी का ये कहना था, सॉरी
हम लोग इसमें क्या पढ़े कि जो प्रोटॉन डोनर वो एसिड और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर उसे हम बेस कहते हैं। चलिए यह भी थ्योरी 1837 में ही दी गई थी, यानी ये दोनों से मिलता जुलता। इनके अकॉर्डिंग कहना था कि फिर से आरएनए से हम लोग क्या पढ़ लिए कि H+ और OH- यानी जो पॉजिटिव चार्ज देता है उसे हम लोग एसिड कहेंगे और जो निगेटिव चार्ज देता है उसे हम लोग बेस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू लुईस के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं जो, चलिए इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनके अनुसार क्या मत था, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा उसे हम लोग जस्ट इसी का अपोजिट कर लेंगे, उसे हम बेस कहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा उसे हम एसिड कहेंगे। इतनी बात समझ में आई? फिर से एक चक्कर। आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया, यानी आर्हेनियस थ्योरी 1887 में दी गई थी। इनके अनुसार बताया गया कि जो एसिड होते हैं उसका जो हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स दिए गए थे। खैर आगे हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए फिर से अगला पॉइंट, इसके बाद में आता है न्यूट्रलाइजेशन। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण या उदासीन बोलते हैं, यानी न्यूट्रल भी बोलते हैं, न्यूट्रल ही कर लिया जाए। अब हम लोग तीनों को चक्कर फिर से देख लें। आर्हेनियस थ्योरी 1887 में, कॉन्सेप्ट साथ साथ मुझे क्लियर करना है कि एसिड में क्या चीज बताया गया, यानी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कि जो H+ देते हैं उसे हम एसिड कहते हैं और जो OH- देता है उसे हम बेस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड एंड लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये थ्योरी 1837 में दी गई थी। इनके अकॉर्डिंग बताया गया था कि प्रोटॉन डोनर को हम एसिड कहते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम बेस कहते हैं। थर्ड पॉइंट था लुईस एसिड एंड बेस की। लुईस एसिड एंड बेस थ्योरी 1837 में दी गई थी। इनके अनुसार बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड्स। हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल्स कि न्यूट्रल्स क्या है। तो न्यूट्रल को हम लोग बोलते हैं उदासीन, यानी ऐसे भी कहा जा सकता है कि अम्ल क्षार मिलाइए, पानी लवण बनाइए, उदासीनीकरण कहलाए, यानी अम्ल क्षार मिलाइए, पानी लवण बनाइए और उदासीनीकरण कहलाइए। जैसे कहने का मीन्स है कि न्यूट्रलाइजेशन में हम डिफिनेशन की बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन है क्या, लेकिन नहीं, आर्हेनियस को बताया गया विथ डिफाइन, ब्रांस्टेड और लुईस बाकी रह गया था। इसके बाद हम लोग न्यूट्रल पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्रांस्टेड एंड लोरी थ्योरी को डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यानी पहला पॉइंट हम लोग का आर्हेनियस थ्योरी कंप्लीट हो चुका है और इसके जस्ट बाद हमको पढ़ना था ब्रांस्टेड थ्योरी, यानी ब्रांस्टेड के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या स्टडी करना। ब्रांस्टेड, इसमें क्या लिखेंगे, ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी, ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी दी कब गई, 18 गलत कर दिया गया इसमें, सॉरी इसके लिए, 1887 था तो यहाँ हो जाएगा 1923, 1923। हर बुकों में हर जगह अलग अलग इसमें से दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग इसके पढ़ते हैं कि एन एसिड इज ए सबस्टेंस
आयन, यानी सेकंड पॉइंट था हम लोग का, आयन एसिड इज ए सबस्टेंस, आयन एसिड इज ए सबस्टेंस that can donate a proton, that can donate a proton, that can donate a proton, that can donate a proton to any other substance, to any other substance, to any other substance. फिर से चक्कर, an acid is a substance that can donate a proton to any other substance and base is a substance. फिर से, and base is a substance, any other substance and base is a substance. फिर से अगला जो इसमें पॉइंट्स क्या आता है, मान लीजिए बेस सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट ए प्रोटॉन फ्रॉम, दैट एक्सेप्ट ये प्रोटॉन फ्रॉम, that accept is a proton from any other substance, any other substance. अगला पॉइंट, दस एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, यानी इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, दस एसिड इज ए, यहाँ लिखे थे हम लोग, दस एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, दस एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर, ACCEPT. चलिए, यानी इसमें हम लोग देखें ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी 1923, इनमें मेन पॉइंट्स को लर्न क्या करना है कि इस प्रकार बताया गया कि आयन एसिड इज ए सबस्टेंस, यानी एक प्रकार का सबस्टेंस है दैट कैन डोनेट ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को दे सकता है टू एनी अदर सबस्टेंस एंड बेस इज ए सबस्टेंस। इसमें इसके अनुसार यानी दैट एक्सेप्ट ए, यानी इसको छोड़ के प्रोटॉन फ्रॉम एनी अदर सबस्टेंस। 10 एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, यानी एसिड क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, और बेस क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। चलिए अगला पॉइंट, जैसे HCl, एग्जाम्पल में हम लोग जैसे लिख लेते हैं HCl, ये रिवर्सिबल में रहेगा जो कि एक कॉन्जुगेट, इसे फिर से देखिए H प्लस Cl माइनस। अगला H2SO4, H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस, ये कॉन्जुगेट। चलिए आर्हेनियस थ्योरी हम लोग का इस प्रकार कंप्लीट हो। अगला पॉइंट्स आता है इसके बाद में, यानी ब्रॉन्स्टेड के बाद में लोरी, तो हम लोग इसमें से अगला पॉइंट लिखते हैं, यानी ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी 1923। फिर से इसको लर्न कर लीजिएगा कि जो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी थी 1920 में दी गई थी, और जो अगला यानी थर्ड वाला पॉइंट्स था लुईस एसिड एंड बेस, लुईस एसिड एंड बेस, ये थ्योरी भी 1923 में ही दी गई थी। हर बुकों में कहीं कहीं चेंजिंग दिए गए,
टेक्स्ट बुक में ये चीज दिया गया 1923। तो इस प्रकार इसके अकॉर्डिंग हम लोग मानते हैं कि इसका थ्योरी जो दी गई रही होगी 1923 में दी गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ ले कि 10 एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, यानी इस प्रकार जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उसे हम एसिड कहते हैं और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उसे हम बेस। चलिए कहीं भी डाउट रहे तो उसको शेयर करना चाहिए। तो हम लोग अगला पॉइंट्स पढ़ते हैं, लुईस एसिड एंड बेस। लुईस एसिड एंड लुईस एसिड एंड बेस। लुईस एसिड एंड बेस ये थ्योरी कब आई थी? 1923 में, यानी ये 1923 में। अब लुईस का क्या मानना था? लुईस में हम लोग पढ़ लिए थे कि प्रोटॉन, यानी इसमें हम लोग लुईस में पढ़े थे कि प्रोटॉन जो डोनर होगा उसे हम बेस कहेंगे और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा उसे हम एसिड कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग अगला पॉइंट्स कर लेते हैं। चलिए धीरे धीरे इसको कंप्लीट करें। लुईस के अकॉर्डिंग हम लोग लुईस की थ्योरी को देखते हैं। एन एसिड इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ACCEP, and acid is a electron pair acceptor, and acid is a electron pair acceptor, and base is a electron pair donor, and base is a electron pair donor। क्लियर? फिर से देखिए, जो एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम एसिड कहते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम बेस कहते हैं। क्लियर? ऑल कंपाउंड्स आर आयन, all compounds are ion, all compounds are ion containing unshared electron pair, all compounds are ion containing unshared electron pair, unshared electron pair और लुईस बेस कहेंगे, लुईस बेस। एग्जाम्पल OH नेगेटिव, OH नेगेटिव NH3, NH3 C2H5 ETC। चलिए, all branched acid are electron pair acceptor, all branched acid are electron pair acceptor, all branched are, फिर से चेक कर, all branched acid are electron pair, all branched acid are electron pair acceptor, electron
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड ओसी ई पी टी आर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड। फिर से चेक करो, all branched acid are electron pair acceptor and are also Lewis acid and are also Lewis acid। ठीक, अगला पॉइंट, all branched base are also Lewis base, all branched base are all branched। चलिए इसको हम लोग आगे क्लीन कर लें। फिर से हम लोग सबसे पहले लुईस एसिड पे पढ़े क्या, आवाज की वजह से समझ में नहीं। अगला, all branched base are also 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 Lewis base are also Lewis base since they donate a pair of electrons, since they donate a pair of electrons, क्लियर। चलिए फिर से हम लोग लुईस एसिड एंड बेस में क्या क्या सीखे, इसको हम लोग पढ़े। यहाँ हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग एसिड कहेंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग बेस कहते हैं। किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड एंड बेस के कारण। यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम एसिड कहते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम लोग बेस कहते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कि ऑल कंपाउंड्स आर आयन कंटेनिंग, यानी जो सभी कंपाउंड्स होते हैं वो आयन कंटेनिंग होते हैं। फिर से, ऑल कंपाउंड्स आर आयन कंटेनिंग अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और लुईस बेस। इनके अनुसार बताया गया कि अनशेयर्ड यानी शेयरिंग साझेदारी जो है वो नहीं करते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और लुईस बेस। एग्जांपल दे दिया गया, OH नेगेटिव NH3 C2H5 अमोनिया, तो इस प्रकार हम लोग का एसिड एंड बेस से तीनों थ्योरियां कंप्लीट हो चुकी। आगे अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन जिसको हम लोग उदासीनी बोलते हैं, तो हम लोग बता दें कि न्यूट्रल किसे कहते हैं, यानी अम्ल क्षार मिलाइए, पानी लवण बनाइए और उदासीनी कर। ठीक इसी प्रकार से हम लोग इन तीनों थ्योरियों को पढ़ चुके। एक चक्कर में फिर से रिपीट करूंगा कि किसका क्या क्या मानना था और थ्योरी को हम फिर से लिख देते हैं। दैट इज सिंपल पॉइंट्स में, और इसको सही से हम लोग देखें। धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पूरा नोट्स चैनल पर हो जाएगा, और कहीं क्लियर रहेगा, समझ में नहीं आएगा उसको हम फिर से प्रिपेयर करा देंगे। तो इस प्रकार हम लोग तीनों थ्योरीज को फिर से देखते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 3 थ्योरी थी। पहला दिया गया था अकॉर्डिंग टू आरहेनियस थ्योरी। दूसरा ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, BRONS, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। और तीसरा था लुईस एसिड एंड बेस। अब इसमें हमको देखना है, यानी एसिड और बेस से, एसिड एंड बेस से हमको इसमें से देखना क्या है
कि जो तीनों थ्योरी दी गई एसिड बेस में, इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको तैयार करना है कि थ्योरी के अकॉर्डिंग आसानी से इजीली वे में हम लोग इसे याद कर सकें। जैसे आर्हीनियस का क्या मानना था कि एसिड वह होते हैं जो H+ आयन देते हैं। फिर से एक चक्कर हम लोग देख लेते हैं इसको। आर्हीनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। यानी आर्हीनियस का क्या कहना था कि एसिड वह होते हैं, यानी इसमें क्या कहा गया कि एसिड वह होते हैं जो H+ आयन क्या करते हैं, देते हैं, और बेस जो है यानी बेस वह होते हैं, सिंपल पॉइंट में बेस वह होते हैं जो OH निगेटिव आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं, यानी सिंपल पॉइंट। अगला जो हम लोग ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी पढ़े थे, इनके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े थे कि प्रोटॉन यानी अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, यानी प्रोटॉन डोनर, यानी इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोटॉन जो डोनर होगा उसे एसिड कहते हैं। प्रोटॉन डोनर क्या कराएगा, एसिड, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। प्रोटॉन डोनर को एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा उसे हम बेस कहते हैं। क्लियर। आगे है लुईस एसिड एंड बेस। तो लुईस एसिड एंड बेस का हम फिर से यहाँ लिख लेते हैं कि इनका क्या कहने का मीन था अकॉर्डिंग टू लुईस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम इसी का जस्ट अपोजिट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम बेस कहते हैं। और इसका सेकंड जो पॉइंट दिया गया था इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर था एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम एसिड कहेंगे। क्लियर। चलिए फिर से एक चक्कर हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं, और प्रिपेयरिंग ठीक सही ढंग से इसे हमें तैयार करना है, और इसे अच्छे से तैयार करना है, जो कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पूछे भी जाते हैं। जैसे अकॉर्डिंग दे दिया गया क्वेश्चन, राइट सॉल्ट नॉट एसिड एंड बेस, यानी एसिड और बेस पर टिप्पणी लिखी। तो जब मुझे अच्छे से याद रहेगा तो हम जल्दी से लिख ले जाएंगे, है कि नहीं। चलिए फिर से देखिए, हम लोग एसिड और बेस में कितनी थ्योरी देखे, तीनों थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज हम लोग सीख पाए इस पे डिपेंड करता है। चलिए पहली थ्योरी आर्हीनियस, दूसरी थ्योरी ब्रॉन्स्टेड-लोरी, और तीसरी क्या था, लुईस एसिड एंड बेस। आर्हीनियस थ्योरी कब दी गई, 1887 में। ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी 1923 में, और लुईस एसिड एंड बेस ये भी 1923 में। क्लियर। आर्हीनियस का क्या कहने का मीन था कि एसिड वह होते हैं जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, और बेस वह होते हैं जो H निगेटिव आयन देते हैं। अगला था ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग बताया गया कि प्रोटॉन डोनर एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है उसे हम बेस कहेंगे। लुईस एसिड एंड बेस, इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड। मुझे आशा है कि धीरे धीरे यानी इसमें से समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अगला पॉइंट चलता है हम लोग का इसके बाद में, चलिए अगला पॉइंट चलता है हम लोग का इसके बाद में न्यूट्रलाइजेशन। हम लोग कंप्लीट इसे करते रहेंगे, और साथ साथ अगला हम लोग का हेडिंग है न्यूट्रलाइजेशन। हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट पे, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन यानी इसे हम लोग उदासीनीकरण भी कहते हैं। अब बात है उदासीनी का, हम लोग इस पे करते हैं कि एन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स
यानी इसमें हम लोग उदासीनीकरण में क्या चक्र बोले थे टिप्स में कि अम्ल क्षार मिलाइए, पानी लवण बनाइए और उदासीनीकरण कहलाइए। तो दैट इज सिंपल पॉइंट्स में एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर, एसिड एंड बेस react each other, acid and base react each other, acid and base reacts each other to yield water and salt, to yield water and salt. This reaction is known as neutralization reaction. फॉर एग्जाम्पल, फिर से इसमें क्या बताया गया कि एसिड एंड बेस रिएक्ट्स ईच अदर टू yield water and salt. This reaction is known as neutralization. HCl plus NaOH बन जाता है NaCl plus H2O. This process is known as neutralization. क्लियर? अगला हेडिंग इसके बाद में हम लोग को चलता है वीक एसिड और वीक बेस, यानी पूछा जाएगा कि वीक एसिड और वीक बेस किसे कहते हैं। फिर से एक चक्कर, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर लिए, ब्रॉन्स्टेड को भी और लुईस को भी। अब हम लोग इसमें से जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तीनों थ्योरियों को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड और अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड एंड बेस। एक चक्कर पुनः इसको फिर से एक चक्कर देख लीजिए। आर्हेनियस थ्योरी 1887 में और ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी जो दी गई थी 1923 में, और लुईस एसिड एंड लुईस बेस को 1923 में, यानी दोनों जो डेट दिया गया है ये सेम सजेशन दिया गया। क्लियर? अब मानना क्या था आर्हेनियस का कहना था कि एसिड वह होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं और बेस वह होते हैं जो H नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, चलिए अगला ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी में क्या बताया गया कि प्रोटॉन डोनर एसिड होता है और प्रोटॉन जो एक्सेप्टर होता है उसे हम बेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू तीसरा यानी थर्ड थ्योरी क्या दी गई थी, लुईस एसिड एंड बेस, तो इनके अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड। क्लियर? अगला पॉइंट दिया गया न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग सीख लिए कि न्यूट्रलाइजेशन क्या है, यानी हम छाल मिलाइए, पानी लवण बनाइए और उदासीनीकरण मिलाइए। न्यूट्रलाइजेशन में पढ़ लिए कि एसिड एंड बेस रिएक्ट्स ईच अदर टू yield water and salt. This reaction is known as neutralization reaction, यानी HCl और NaOH के साथ में क्रिया कराएं तो मेरा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन को ले लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड्स। और ये वाटर। चलिए आगे अगला है वीक एसिड एंड वीक बेस। यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसे, दुर्लभ अम्ल और दुर्लभ क्षार। आप लोग इसे क्लियर करें अच्छे से। अगला पॉइंट हम लोग का आता है वीक एसिड एंड वीक बेस। चलिए वीक एसिड एंड वीक बेस, अगला पॉइंट हम लोग का है
मार्कर चल भी नहीं रहा क्या। अगला पॉइंट हम लोग का है वीक एसिड और वीक बेस। वीक एसिड और वीक बेस। इसमें से फर्स्ट पॉइंट हम लोग का है when a base gives when a base gives large amount of when a क्या चलिए when a base gives large amount of hydroxyl ion अब आप लोग जानते हैं आयन कितने टाइप होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन it is termed as strong base. क्लियर, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। चलिए अगला पॉइंट है इफ ये द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, if the degree of ionization is used, then they are called weak acid and weak base. They are called weak acid and weak base. Weak acid and weak base. चलिए the ionization takes place only in aqueous solution. The ionization takes place only in aqueous solution. The ionization takes place only in aqueous solution, and the Carey theory is not. And the Carey theory is not applicable for solid substance. Is not applicable for solid substance. चलिए अगला यानी हम लोग का वीक एसिड और वीक बेस, इस प्रकार से वीक एसिड और वीक बेस क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। हम लोग इसमें पढ़े क्या कि व्हेन ए बेस यानी वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी वीक एसिड एंड वीक बेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़े कि व्हेन ए बेस गिव्स लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इट इज टर्म्ड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी लार्ज अमाउंट पे जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है ये क्या डिनोट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। और जिसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यूजुअली दे आर कॉल्ड, इसमें डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लिखता है उसे हम वीक एसिड एंड वीक बेस है। तो इतना पॉइंट क्लियर होगा। द आयनाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली एक्वस सॉल्यूशन, ये किस पे डिपेंड करता है, एक्वस सॉल्यूशन पे।
द कैरी थ्योरी आर नॉट एप्लीकेबल फॉर सॉलिड सब्सटेंस, यानी सॉलिड सब्सटेंस के लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।